नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ। मैं वेद शास्त्रों को पढ़ता हूँ और मेरे गुरु ने जो मुझे आदेश दिए, ध्यान करने की पद्धति बताई, उस हिसाब से मैं ध्यान करता हूँ और ध्यान में मुझे जो कुछ भी अनुभव आते हैं वो मैं इस चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि ध्यान के अंदर तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हमें तत्वों पे ध्यान करना होता है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इस तरह से 5 तत्वों से प्रकृति बनी है और 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। और इन 5 तत्वों को कंट्रोल करती है हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा। और आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है, तत्वों को संतुलित करके परमात्मा तक जा सकती है। मतलब प्रकृति के तत्व को संतुलित रखा जाए तो शरीर संतुलित रहेगा, शरीर का मन बुद्धि शरीर संतुलित रहेगा तो आत्मा अपना इच्छित कर्म करके परमात्मा तक कांटेक्ट कर सकती है। लेकिन तत्व असंतुलित है तो आत्मा को उनको संतुलन के कार्य में बिजी रहना पड़ेगा, तो परमात्मा से कांटेक्ट नहीं हो सकता। तो सब लोग बोलते हैं कि तत्वों को संतुलित करना है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये शरीर के कोई भी तत्व, पृथ्वी तत्व कहाँ पे, बताइए पृथ्वी तत्व कहाँ पे हमारे शरीर में? ये तो चमड़ी है। कोई कहेगा जल तत्व, तो जल तत्व बताइए हमारे शरीर में कहाँ पानी वहां घूम रहा है? तो कोई कहेगा अग्नि तत्व, क्या हमारे शरीर में अग्नि जल रही है? ऐसी कोई अग्नि जल रही है? कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा। कोई कहेगा वायु तत्व, कहाँ ऐसी हवाएं अंदर बह रही है? कोई कहेगा आकाश तत्व, क्या आकाश शरीर के अंदर हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, लेकिन 5 तत्व दिखते तो है नहीं। दिखते तो बताइए कहाँ है वो 5 तत्व? ये वीडियो के खत्म होते होते आपको ठीक से समझ में आ जाएगा हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर के अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है? जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसका एक तत्व हमारे अंदर है। तो आपको क्या चमड़ी कहाँ पृथ्वी जैसी लग रही है? हमारे कब कहते इंसान मिट्टी का बना हुआ, कहाँ ये मिट्टी कहाँ पे है? ये डायरेक्ट पृथ्वी तत्व, डायरेक्ट चमड़ी हमारी मिट्टी से बनी ऐसा नहीं है। 9 महीने के दरमियान जो माँ खाना खाती है उसके हिसाब से धीरे धीरे गर्भ विकसित होता है और बाहर आके भी हम क्या करते हैं? खाना ही तो खाते हैं। और खाना कहाँ उगता है? जमीन में, पृथ्वी तत्व के अंदर उगता है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मिट्टी ही खाई जाए, पृथ्वी तत्व को एकदम रूपांतरित करके जो वनस्पति उग रही है उसमें से उस वनस्पति का हिस्सा हमारे शरीर में जाके हमें पोषण देता है। मतलब अगर पृथ्वी ही नहीं है तो वनस्पति उगेगी नहीं, और वनस्पति उगेगी नहीं तो इंसान का शरीर क्या, किसी भी प्राणी का शरीर नहीं बनेगा। तो मतलब पृथ्वी तत्व सीधा का सीधा इस तरह से नहीं आता चमड़ी में और गया है। तो ये पृथ्वी तत्व शरीर के अंदर आके एकदम सजीव तत्व के माफक ये चमड़ी का रूप धारण करती है, ये चमड़ी का रूप धारण करती है। तो ये पृथ्वी तत्व की बात हो गई। दूसरा आता है जल तत्व। जल तत्व क्या है? तो जल तत्व कुछ भी नहीं, हमारे शरीर के अंदर 70% शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है, ब्लड, वो ब्लड के अंदर 70% पानी है। हमारे शरीर के अंदर जो पूरा ब्लड है वो पानी से ही तो बना है। हाँ, उसके अंदर 30% WBC, RBC, हीमोग्लोबिन सब कुछ है, लेकिन ब्लड का अंदर अगर देखा जाए तो 70% सिर्फ पानी है। तो पानी जो हम पीते हैं वो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में काम में आता है। अगर पानी ही नहीं पिएंगे इंसान, इंसान के अंदर पानी है ये तो आप मान ही लोगे, तो ब्लड के स्वरूप में पानी मौजूद है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या प्रूफ हो गया? जल तत्व भी मौजूद है। तीसरा तत्व कौन सा है? तीसरा तत्व अग्नि तत्व। अब आप तुरंत कहोगे कि अग्नि तत्व तो हमारे शरीर में है ही नहीं, क्या ऐसे हमारे शरीर के अंदर क्या आग जल रही है? ऐसा नहीं है। देखिए हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, अग्नि तत्व है, ये एक ही तरीके से प्रूफ हो जाएगा। आप डॉक्टर का थर्मोमीटर लेके आइए और अपने मुंह में रखिए, चेक कीजिए कि आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है। 36 डिग्री के आसपास आपके शरीर का टेम्परेचर होगा। 36 डिग्री टेम्परेचर होगा तो क्या आप दोपहर को चेक करोगे तो भी 36 होगा, रात को चेक करोगे तो भी 36 होगा, और सुबह 3:30 बजे उठ के भी चेक करोगे तो भी 36 ही होगा। 24 घंटे में से कभी भी आप अपना टेम्परेचर चेक कर लीजिए, 36 डिग्री टेम्परेचर ही होगा। तो असल में देखा जाए तो अब अगर हम चाय भी बनाते हैं स्टोव के ऊपर, तो स्टोव के ऊपर जब तक आग जल रही है तब तक वो चाय गर्म रहेगी, लेकिन स्टोव बंद करके चाय को अगर साइड में रख दिया जाए तो चाय स्टार्टिंग में गर्म होगी, धीरे 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 स्टोव, और वो क्या कहते हैं, वो चाय धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी और पतीला भी ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा धीरे धीरे अग्नि तत्व उसमें से निकल जाता है। पर हमारा शरीर, हम तो कहाँ पे नॉन स्टॉप, क्या 24 घंटे क्या गैस स्टोव पे बैठे हुए? नहीं बैठे हुए, फिर भी हम नॉन स्टॉप 24 घंटे 36 डिग्री गर्म क्यों है? तो यही पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर
अग्नि तत्व मौजूद है। हमारे अंदर एक सुषुप्त अग्नि जल रही है जो हमारे शरीर को हमेशा 36 डिग्री टेम्परेचर पे रखती है। तो हमारे अंदर अग्नि तत्व है लेकिन एकदम सूक्ष्म रूप में अग्नि है, तो इसलिए हम हमेशा 36 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं और ऑटोमेटिक मेंटेन करते होता है। हम नहीं करते कि मुझे 36 डिग्री टेम्परेचर पर रहना है, शरीर अपने आप को 36 डिग्री टेम्परेचर पर 24 घंटे हमेशा के लिए रखता है। तो ये बात प्रूफ होती है कि हमारे अंदर एक अग्नि तत्व विद्यमान है जो हमें नहीं पता। चौथा तत्व है वायु तत्व। और वायु तत्व क्या है? वायु तो यहाँ वहां, हवा तो आगे बाहर पूरी दुनिया में घूमती रहती है, तो हमारे अंदर कहाँ ऐसी हवाएं घूमती रहती? हाँ, घूमती है। क्यों? क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो हमारे शरीर के तो ब्लड सर्कुलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि हवा के प्रेशर की वजह से ही ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता है। खाना जो खाते हैं वो पचता है और आगे से क्या कहते हैं, मल त्याग, मूत्र त्याग, सब कुछ ये हमारे वायु के प्रेशर से ही होता है, हवा के प्रेशर से ही होता है। दबाव भी उसकी वजह से बनता है और आंखें जो झपकती है वो भी वायु का ही प्रेशर है। और सांस जब लेते हैं, सांस अंदर और बाहर जाती है, वो भी वायु के वजह से ही होता है। सांस में हम वायु ही लेते हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलता है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। तो हमारे शरीर में सतत श्वास के द्वारा हवा का आवागमन और श्वास की जो हवा है, हवा की वजह से प्रेशर बनता है, हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं। ये आप रिसर्च करके देख सकते हो कि हमारे शरीर में बहुत सारी जगह पे हवाएं जाती है, हमारे हर शरीर के हर अंग के अंदर एयर प्रेशर बनता है जिसकी वजह से सारे अंग काम करते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि हमारे शरीर में वायु तत्व भी है। और लास्ट है आकाश तत्व। आप कहोगे आकाश तत्व कहाँ, और हमारे शरीर में आकाश तत्व? नामुमकिन। अभी प्रूफ करके बताता हूँ। आकाश तत्व मतलब क्या? आकाश का हमने गलत अर्थ समझा है। आकाश मतलब आकाश में होता है, ब्लू कलर का होता है, ऐसा नहीं। आकाश का मीनिंग होता है जगह, अवकाश। उसको जगह कहते हैं, अवकाश कहते हैं। तो जहां पे भी जगह मौजूद है उसको आकाश या अवकाश कहेंगे। आकाश को कहीं जाओगे टच करने तो किसी उसको छू नहीं सकते आकाश को, क्योंकि आकाश, उसके आगे जाओ तो और खाली जगह, और खाली जगह, अंतरिक्ष तक पूरी खाली जगह है। तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में खाली जगह है, सूर्य और दूसरे गैलेक्सियों के बीच में खाली जगह है, और सब गैलेक्सियों के बीच में जो खाली जगह है उस खाली जगह को ही आकाश तत्व कहते हैं। जहां पे कुछ ना हो वहां पे खाली जगह हो उसको आकाश तत्व कहते हैं। अब आकाश तत्व हमारे अंदर कैसे बनता है? अगर खाली जगह नहीं होगी तो ब्लड यहाँ से वहां जाएगा कैसे? मतलब आपको बताता हूँ, जैसे आप बगीचे में पानी देने जा रहे हो तो नल के अंदर खाली स्पेस है इसलिए पानी ऐसे जा रहा है। अगर पाइप के अंदर खाली जगह नहीं होगी तो पानी वहां जाएगी नहीं। अगर आगे से पाइप को बंद कर डालो तो खाली जगह नहीं बची तो पानी आगे निकलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन बन रहा है तो कहीं पे ब्लड कम हो रहा है तो वहां पे ब्लड जा रहा है। अब यहाँ पे ब्लड हो गया तो ब्लड में यहाँ पे कम दबाव बना तो फिर यहाँ पे ब्लड वापस आएगा। तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो अपने अंदर आकाश तत्व की वजह से हर जगह पे। आप साइंस के टेक्स्ट बुक उठा के भी देख सकते हो और साइंस को भी पूछ सकते हो जो ज्यादा जानकारी रखता है। हर सेल के बीच में, हर कोश के बीच में एक इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। दो कोश के बीच में, तीन कोश हो उसके बीच में जो जगह होती है इसको इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। शरीर में कुछ भी काम कर रहे हैं तो काम इसलिए शरीर के अवयव काम कर रहे हैं, शरीर के न्यूरॉन सब फंक्शन, सारे न्यूरॉन्स है, सारे सेल्स है, इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच में जगह है। जगह होने की वजह से शरीर के अंदर इंटरनल मूवमेंट्स होती है और बाहर की मूवमेंट भी इंटरनल ऑर्गन से ही डिसाइड होती है। तो शरीर के अंदर आकाश तत्व भी है। अब ये पांचों तत्व हमें जिंदा रखे हुए हैं और ये पांचों तत्व निर्जीव है। किस तरह से? जैसे कि पृथ्वी तत्व, जैसे कि इंसान के अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा है तब तक ये पांचों तत्व काम करते हैं। जैसे मालिक हो तो फैक्ट्रिया, 4-5 फैक्ट्रिया चला रहा है, पर अगर मालिक को कुछ हो जाए तो फैक्ट्रियों में कुछ गड़बड़ आ जाएगी जब तक उसको संभालने वाला दूसरा ना मिले। तो पांचों तत्व एक फैक्ट्री को माना और उसको कंट्रोल करती है शुद्ध और पवित्र आत्मा। तो शुद्ध और पवित्र आत्मा जब तक उन 5 तत्वों को कंट्रोल कर रही है तब तक हम जीवित है, और जैसे ही शुद्ध और पवित्र आत्मा निकल जाती है पांचों फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। पृथ्वी तत्व काम करना बंद कर देता है, जल तत्व काम करना बंद कर देता है, अग्नि तत्व काम करना बंद कर देता है, आकाश तत्व काम करना बंद कर देता है और वायु तत्व काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर को या तो दफना दिया जाता है या तो जला दिया जाता है। पर जब तक शुद्ध और पवित्र आत्मा अंदर मौजूद है तब तक वो पांचों तत्व किसी न किसी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो शुद्ध और पवित्र आत्मा निकल जाती है तो पांचों तत्व असंतुलित हो जाते हैं, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता, शरीर विसर्जित हो जाता है। तो अब
क्या है, ये पांचों तत्वों को अगर एक साथ संतुलित अवस्था में लाया जाए, हमारे शरीर के अंदर पांचों तत्व संतुलित अवस्था में नहीं है। अगर संतुलित अवस्था में हो तो आत्मा को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा का ज्ञान हो जाता है। लेकिन पांच तत्व असंतुलित है, जिसकी वजह से हमारा पूरा ध्यान बाहर की ओर जा रहा है, और बाहर की ओर जा रहा है तो हमें अपने अंदर अपने तत्वों को समझने का टाइम नहीं है। हम क्या है, हमारे अंदर जो पांचों तत्व जो काम कर रहे हैं उसको समझने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें बाहर की चीजों को समझना है, हमें अपने अंदर के तत्वों को समझना चाहिए। थोड़ी ध्यान योग साधना करेंगे तो हमें अपने ही अंदर अपने तत्व समझ में आएंगे, और जैसे जैसे तत्व समझ में आएंगे तत्व संतुलित होते जाएंगे, और शरीर के अंदर जो तीनों नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी राइट साइड पे होती है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड पे होती है, और सुषुम्ना नाड़ी बीच में होती है। ये तीनों नाड़ियों के जो ऊर्जा क्षेत्र है वो अस्त व्यस्त रहते हैं, क्योंकि तत्व संतुलित नहीं है। और जब तत्व संतुलित हो जाते हैं, तीनों नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी में से सारे तत्वों के अंदर एक एक चक्र जो उसके साथ जुड़े हुए शुद्धिकरण होता है, और आत्मा यहाँ पे आज्ञा चक्र तक पूरा ज्ञान प्राप्त करती है, और सतत राह देखने के बाद परमात्मा के साथ सातवां चक्र से कनेक्ट होता है, क्योंकि सातवां चक्र शरीर के अंदर बनता नहीं, शरीर के बाहर बनता है। तो सातवां चक्र सतत राह देखने के बाद, सतत ज्ञान साधना करने के बाद, साईं बाबा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, इस तरह से आज्ञा चक्र तक पहुंचने के बाद, सतत ध्यान साधना के बाद सातवें चक्र से परमात्मा उनसे संपर्क करते हैं, और पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, और फिर से नया जन्म धारण करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि सारे चक्र शुद्ध है, कर्म शुद्ध हो चुके हैं, मन शुद्ध हो चुका है, बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, सब कुछ शुद्धिकरण हो चुका है, और नया जन्म लेने का कोई कर्म और अशुद्धि बचती ही नहीं है। तब इंसान सीधा परमात्मा के धाम में जाता है। पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा भगवत गीता में भी बताया गया है। तो जीव शिव के साथ जुड़ जाता है, आनंद परमानंद से जुड़ जाता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, नर नारायण के साथ जुड़ जाता है, और इस तरह से हमारे जीवन का लक्ष्य सिद्ध होता है। यही वेदों शास्त्रों का निचोड़ है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और साथ में ज्वाइन बटन से ज्वाइन करेंगे तो प्राइवेट ईमेल भी मिलेगा, जिसके अंदर आप मुझे प्राइवेटली क्वेश्चन पूछ सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।